नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी का सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आप सभी बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट जो सक्षमता परीक्षा हेतु स्पेशली जारी किया गया है, उस वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन करेंगे। आवेदन करने की प्रक्रिया जो है थोड़ा लंबा है, लेंदी है, जिसमें आपको सारे डाटे फिल करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फोटो अपलोड करने हैं। सभी आपका सही-सही डाटा और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डाटा आप जो भरेंगे वो सही-सही भरेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो सही-सही करेंगे। हालाँकि त्रुटि हो जाती है किसी कारणवश तो उसे सुधार का आपको अवसर प्रदान किए जाएँगे। लेकिन आप सभी को ज्ञात है कि आवेदन एक तरफ होंगे, दूसरी तरफ आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर और आपका जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास उसे आप अपने आधार कार्ड और जो भी नियोजन इकाई से आपका नियोजन हुआ है उसका आपका नियुक्ति पत्र, योगदान पत्र और आपको लेकर के जाना है और वहाँ से आपको फिजिकल सिग्नेचर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के से आपको करा करके ला करके फिर उसे अपलोड करना है। उसके बाद जो है फाइनलाइज़ होगा आपका आवेदन और उसके बाद जो एडमिट कार्ड आपको निर्गत किए जाएँगे, वो आपको डाउनलोड करके और फिर परीक्षा देने आपको जाना है। तो ये सारे प्रक्रिया जो है 15 दिनों के अंदर हो जाएँगे और उसके बाद जो है आपका 26 फरवरी से परीक्षा आरंभ है, जो मध्य मार्च तक चलेंगे। इस हेतु आपको तैयारी के लिए ज़रा भी समय नहीं है। इसी बीच आपका हो सकता है ड्यूटी बिहार बोर्ड जो 10वीं और 12वीं का होना है, उसमें लगा दिया जाए और फिर बोर्ड परीक्षा के बाद आपका जो है कॉपी जाँच हेतु आपको ड्यूटी लगा दिया जाए। तो इतने ही दिनों में आपको सारे कार्यों से गुज़रना है। लेकिन इस वीडियो में जो है हम जो बात करने वाले हैं, वह यह है कि आप सभी जितने भी गुरुजन नियोजित शिक्षक हैं, आप सभी को 4 भागों में बाँटा जा रहा है। कितने भागों में? 4 भागों में। अब ये 4 भाग जो किए जा रहे हैं अलग-अलग उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद अब किस भाग में जो नियोजित शिक्षक रहेंगे, उन्हें सक्षमता परीक्षा जो है देने के लिए अलाउ रहेगा और किन्हें नहीं रहेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। गुरुजनों, ये जो 4 भाग में आपको बाँटा जा रहा है, वो 4 भाग कौन-कौन से हैं? सबसे पहले ये समझना है। तो पहला भाग जो है, वह यह है कि कौन-कौन ऐसे नियोजित शिक्षक हैं, जिन पर कोई भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई जो है लंबित मामला नहीं है, कोई केस मुकदमे नहीं है, किसी भी तरह का कोई मामला नहीं है। उसका कागजात भी सभी सही है, वह नियमित रूप से विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं और नियमित वेतन पा रहे हैं, उनका दिसंबर माह का वेतन मिल चुका है वैसे। यदि दिसंबर माह का वेतन नहीं मिला होगा, तो फिर आपको समस्या उत्पन्न होगी। अब इसमें बहुत सारे हैं जो नियमित हैं, जो सही हैं, फर्जी नहीं हैं, जिन पर किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, ना विभागीय, ना न्यायालयीय, ना ही कोई प्राधिकार का। साथ ही उन पे कोई मामला लंबित नहीं है, लेकिन उनका जो है दिसंबर माह का वेतन नहीं आया इसलिए कि वो पिछले 2-3 महीना से मेडिकल लीव पर थे। जैसे बहुत सारे ऐसे महिला नियोजित शिक्षक हो सकते हैं, जो 2-3 महीना पूर्व से जो है वे मेडिकल लीव पर हो सकते हैं या फिर वैसे नियोजित शिक्षक गुरुजन जिनका जो है दुर्भाग्यवश कोई लंबी बीमारी हो गई हो, एक्सीडेंट उनका हो गया हो, तो 2-3 महीना जो है वो मेडिकल लीव में रहेंगे तो शायद उनका वेतन ना मिल पाया हो। तो इस प्रकार के अवस्था में जो है तो उनके पास तो मेडिकल सर्टिफ़िकेट होंगे ही, तो उससे आपको जो है सक्षमता परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो सही है। दूसरा जो कैटेगरी है, दूसरा जो विभाग है, उसमें वैसे शिक्षक, नियोजित शिक्षक जिनका वेतन मिल रहा है, वेतन उन्होंने दिसंबर का भी ले लिया है, लेकिन उन पर किसी प्राधिकार या फिर किसी न्यायालय का मामला है, मुकदमे हैं, केस फौजदारी है उन पर। तो उनका जो है अलग सूची तैयार करना है कि वे नियमित हैं, रेगुलर वेतन उनको मिल रहा है, दिसंबर का वेतन भी उन्होंने उठाया है, लेकिन उन पर किसी न्यायालय या किसी प्राधिकार का, किसी विभाग का जो है उन पर मामला, मुकदमा, केस जो है वो लंबित है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तीसरा जो होंगे, वैसे होंगे जिनका नियोजन या नियुक्ति किसी प्राधिकार, सक्षम प्राधिकार या फिर उच्च न्यायालय पटना के द्वारा जो है उनके आदेश पर उनका नियुक्ति या नियोजन हुआ है, वैसे नियोजित शिक्षक का सूची अलग रहेगा। समझ रहे हैं बात को? बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनका जो है किसी प्राधिकार द्वारा या फिर उच्च न्यायालय पटना के द्वारा विशेष आदेश निर्देश के तहत उनका नियोजन या नियुक्ति हुई है, उनका सूची अलग रहेगा। चौथा जो सूची रहेगा, चौथा जो भाग है, वह यह है कि वैसे नियोजित शिक्षक जिनका वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिनका वेतन स्थगित कर दिया गया है, जिनका डॉक्यूमेंट्स जाँच हो रहे हैं, जिन पर विभागीय कार्रवाइयाँ चल रही हैं, वैसे नियोजित शिक्षकों को अलग रखा गया है। अब जिनका डॉक्यूमेंट्स जाँच नहीं हुआ है, आप सभी को मैंने बताया था कि लगभग 9 वर्ष से 2015 से 2015 में बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा एक जाँच कमेटी जो है जाँच कमेटी बनाई गई और उनका ज़िम्मेदारी दिया गया कि बिहार में जितने भी प्रारंभ से लेकर के और छठे चरण तक जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, चाहे जिस भी नियोजन इकाई से उनका जिस भी ग्रेड में नियोजन हुआ हो, जिस भी विषय में नियोजन हुआ हो, उन सारे का डॉक्यूमेंट्स जो है वो मँगा करके और उन तक ये जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का ये ज़िम्मेदारी था कि उनके जिला या प्रखंड में
जितने भी शिक्षकों का नियोजन जिस भी चरण में हुआ हो, जिस भी ग्रेड, जिस भी विषय में हुआ हो, उन सभी का डॉक्यूमेंट्स व्यवस्था कर, इकट्ठा कर और वह जाँच कमेटी तक पहुँचा दें। उनका जाँच होना था। उसमें मैंने आपको बताया था कि लगभग 72,000 ऐसे नियोजित शिक्षक जिनका 9 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी उनका फाइल फ़ोल्डर जो है जाँच कमेटी तक नहीं पहुँच पाया। तो वैसे लोग तो बाहर ही हो जाएँगे, उनका सूची अलग बन जाएगा। और 3,000 के आस-पास ऐसे शिक्षक हैं जिन पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, एफआईआर दर्ज हुए हैं। तो लगभग 75,000 के आस-पास ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनका चौथी जो सूची बन रही है। अब आप खुद तय करें, यदि आपका किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमे चल रहे हैं, किसी भी प्राधिकार से कोई कार्रवाइयाँ आप पे चल रही हैं, विभागीय कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो फिर आपको समस्या होगी। चौथा जो भाग है, जिसमें वेतन स्थगित हो गया है, विभागीय कार्रवाई हो रही है, उनका फाइल फ़ोल्डर गायब है, डॉक्यूमेंट्स पहुँचा नहीं है, डॉक्यूमेंट जाँच नहीं हुए हैं या डॉक्यूमेंट्स जाँच हो रहे हैं, वे तो सक्षमता परीक्षा से एकदम ही आउट रहेंगे, उनको नहीं बैठने दिया जाएगा। साथ ही जिनका किसी प्राधिकार या न्यायालय में किसी भी तरह के मुकदमे मामले चल रहे हैं, तो उनका अवलोकन किया जाएगा कि आखिर वो मामले किस हद तक जो हैं हैं और किस हद तक सही हैं, वह उन पे जो है दोषी साबित हुए हैं अथवा नहीं हुए हैं। तो ये सारे जो है अवलोकन करने के बाद ही उनको जो है परमिशन दिए जाएँगे सक्षमता परीक्षा हेतु। साथ ही आप सभी को ज्ञात है कि जितने भी नियोजित शिक्षक गुरुजन हैं, उन सभी का जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक से संबंधित जितने कागजात हैं, उनका पात्रता से संबंधित चाहे वो सीटेट हो, एस्टेट हो, बीटेट हो या फिर दक्षता परीक्षा संबंधित जो भी कागजात हैं, उसके बाद उनके पास जो एक्सपीरियंस से संबंधित जो भी कागजात है, साथ ही उनका जिस नियोजन इकाई से नियोजन हुआ है उसका उनका नियुक्ति पत्र, साथ ही विद्यालय में जब उनका योगदान हुआ था, योगदान पत्र, ये सभी जो है उनको जो है अपलोड करने हैं ई-शिक्षा कोष पर। और उसके साथ उसमें जो डाटा फिल करने हैं, वह उनको जो है उनका नाम, उनके जो है नियोजन इकाई का नाम, संकुल, उसके बाद उनका कौन-सा कैटेगरी है, किस विषय के लिए वो चयनित हैं, किस ग्रेड में वो चयनित हैं। साथ ही उसके बाद उनका नियुक्ति तिथि कब, उनका जो है नियुक्ति पत्र कब मिला नियोजन इकाई से, उसके बाद योगदान कब हुआ, योगदान तिथि भी उनको डालने हैं। ये सारे चीज़ उनको जो है लिखने हैं और संकुल जो डालना है, पुराना वाला संकुल डालना है, जिस संकुल में उनका नियोजन उस समय हुआ था। तो ये सारे डाटा भी भरने हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने बताया वो सारे अपलोड करने हैं। तो अब ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर जिन भी नियोजित शिक्षकों का डॉक्यूमेंट्स अपलोड रहेंगे, वही लोग सक्षमता परीक्षा में बैठ पाएँगे। हालाँकि सक्षमता परीक्षा के लिए जो आवेदन हेतु वेबसाइट खुले हैं, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने जो वेबसाइट प्रोवाइड किया है, वो वेबसाइट अभी प्रारंभ से ही जाम हो गए हैं। वो वेबसाइट कार्य नहीं कर रहा है। तो समस्या होंगे, जैसे आपने देखा कि एस्टेट का आवेदन जब हो रहा था, तो बहुत लोग वेबसाइट प्रॉब्लम की वजह से आवेदन करने में भी वंचित रह गए। बहुत लोगों का जो है वो जैसे-तैसे उनका भरा गया। त्रुटि सुधार का अवसर जब प्रदान किए गए तो पर्याप्त नहीं दिए गए, उस वजह से भी उनके साथ समस्या हुआ। तो वो सारे समस्या जो है आप सभी सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक गुरुजन हैं, वो सभी को, महिला हो या पुरुष हो, सभी को वो सारी समस्याओं से जो है जूझना है, गुज़रना है। तो ये सारे आपको बात ध्यान में रखने हैं। आप खुद तय करें कि आपका नाम जो है वो 4 भाग जो हमने बताया उसमें से किस भाग में, किस सूची में आपका नाम दर्ज होगा। आप सक्षमता परीक्षा देने के काबिल हैं अथवा नहीं हैं, और यदि हैं तो आप आराम से 15 दिन समय है आवेदन करने का, आराम से सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपडेट कर लें, व्यवस्थित कर लें। उसके बाद सही-सही डाटा, सही-सही डॉक्यूमेंट्स के साथ आप सही-सही आवेदन करें, ताकि आपका क्षमता परीक्षा जो हो तो वह सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए और आप जो है विशिष्ट शिक्षक बने, राजकर्मी का दर्जा आपको मिल सके। यदि आप सही हैं, ईमानदार हैं, आप अपनी योग्यता, कुशलता, बुद्धिमत्ता, ज्ञानता, मेहनत और के बदौलत, यदि लगन के बदौलत आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जो फर्जी हैं वो किसी भी स्तर से जो है इस काबिल नहीं हो पाएँगे और उनका कोई भी चालाकी, कोई भी धूर्तता काम नहीं आने वाला है। आप जो भी फर्जी, जो धूर्त हैं, चालाक हैं, जो आँख में धूल झोंक करके अब तक जो है बिहार सरकार के राजस्व पर चंपत लगाते आए हैं, वे सारे के ऊपर अब जो है तलवार लटक रही है। जल्द ही आप सभी का गर्दन जो है वो धड़ से अलग होने वाला है। आप अपना रास्ता खोज लें, दुम दबा के पतली गली से आपको निकलने के सिवा कोई अन्य रास्ता आपके पास नहीं है। आपका सोच जहाँ समाप्त हो रही है, वहाँ से शिक्षा विभाग सोचना प्रारंभ कर चुकी है। इसलिए अब आपके पास कोई चारा नहीं है, आप बेचारा और लाचारा हो गए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें प्यार देने के लिए, हम पे आशीर्वाद बनाए रखने के लिए, हम पे भरोसा जताने के लिए। जय हिंद।